बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज से ठीक 1 साल पहले पाकिस्तान के हर घर में हर आँख अश्कबार थी और वो आँखें आज तक गीली हैं। उनकी नमी अभी खुश्क नहीं हुई है क्योंकि ना हम भूले थे ना हम भूलने देंगे शहीद अरशद शरीफ की मौत को। ये एक जुल्म था, ये एक साहनिया था। साहनिया मातों के गिरने से नहीं होता, साहनिया इंसान के, एक बेहतरीन इंसान के इस तरह खो जाने से होता है। उसको इस तरह बेदर्दी से क्यों मारा गया? उसका क्या जुर्म था कि उस पर सरजमीन पाकिस्तान ही तंग कर दी गई थी, सिर्फ इसलिए कि उसने कूफी वाला बनने से इनकार कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि उसने हक और सच का रास्ता चुना था, सिर्फ इसलिए कि उसने नंगे बादशाह को नंगा कहकर उसको आईना दिखाया था, सिर्फ इसलिए कि उसने सवाल उठाया था कि वो कौन है। वो जो भी है वो आज भी मौजूद है क्योंकि ये वही है जिसने आज ARY पर अरशद शरीफ की डॉक्यूमेंट्री चलने नहीं दी और अब उस कौन है को एक्सपोज हो जाना चाहिए क्योंकि ये वही है जो 75 सालों से नासूर बनकर इस कौम को खोखला कर रहा है। अब इस कौन है को सामने आना चाहिए। अरशद शरीफ जानता था वो कौन है, शायद इसलिए अब वो इस दुनिया में नहीं है और उसके अहले खाना इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनकी बेवा कभी UN को, कभी पाकिस्तानी अदालतों को, कभी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को, कभी कीनिया में, हर जगह हर दर पे दस्तक दे रही हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये है हमारे यहाँ अदलिया, ये है हमारे यहाँ इंसाफ का हाल। इस पर काजी फाइज ईसा साहब आज फिर उन्होंने अदालत में एक केस लगाया और वो था 90 दिन में इंतखाब का। हमने इससे पहले भी देखा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की जब हियरिंग हुई थी तो उनके सवालात कैसे होते थे, उनके रिमार्क्स कैसे होते थे। ऐसा लगता है कि मनसब एक ऐसा शख्स बैठ गया है जिसे अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने घेरा हुआ है। आज भी उन्होंने एक गैर मुतल्लिका सवाल किया। सवाल ये था कि उमर अयूब किसके पोते हैं? वो गैर जमहूरी कुव्वत के, जिसने गैर जमहूरियत थे, आज वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं। तो जिस शख्स को आपकी अदालत ने चंद सेकंडों में ज़मानत दे दी, जिस मुजरिम को, जो कि पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं हुआ कि एक मुजरिम को, इश्तिहारी को, एक मफरूर को इस तरह ज़मानत दे दी जाए और उसको आपकी अदालतों ने ज़मानत दे दी, तो वो भी ज़ियाउल हक का बगल बच्चा ही था। और अगर आपको याद हो तो ज़ियाउल हक वो शख्स है जो गैर आइनी तरीके से आया था। नज़रिए ज़रूरत उसी के लिए पैदा किया गया था आपकी अदालतों में और उसके बाद आपकी अदालतों में एक सया धब्बा लग गया नज़रिया ज़रूरत का। तब तो आप लोगों ने सवाल नहीं पूछा। जब नवाज़ शरीफ जमहूरियत की बात करता है तब तो आपने नहीं पूछा कि नवाज़ शरीफ कैसे जमहूरियत की बात कर सकता है जबकि वो तो ज़ियाउल हक का बच्चा है, वो तो ज़ियाउल हक की पैदावार है। तो जमहूरियत और नवाज़ शरीफ से क्या लेना देना? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आप सवाल उठा रहे हैं फाइज ईसा साहब। हमें कोई ज़रूरत नहीं घड़े मुर्दे खोदने की, लेकिन आप सवाल करेंगे तो आपको जवाब भी मिलेगा। कायदे आज़म ने कहा था कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं और सुनने में आता है कि जब आखिरी वक्त था कायदे आज़म का तो उन्होंने चंद लोगों से मुलाकात करने के लिए इनकार कर दिया था। इनमें से एक शायद आपके घर में से भी कोई था। सवाल करेंगे तो सवाल उठेंगे, फिर सुनने भी पड़ेंगे। फाइज ईसा साहब, आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर रहे हैं। आप प्रोफेशनलिज्म को प्रोफेशनलिज्म की तरह लेकर चलिए, प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह रखें, उसमें पर्सनल अटैक्स मत कीजिए। आपने 2-3 दफ़ा जो वो आपकी ओपन ट्रायल या ओपन हियरिंग हुई थी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की, उसमें भी सब ने देख लिया था, आपका कंडक्ट भी, आपका बिहेवियर भी, आपकी सोच भी। उसके बाद भी जो होता रहा है और आज भी जिस तरह आपका कंडक्ट रहा है सबको नज़र आ रहा है। तो आप जो हैं जिस मनसब में हैं उसमें तो पुरवकार होना चाहिए, उसमें आपको आइन और कानून की हिफाजत करनी चाहिए, ना कि पर्सनल अटैक करने चाहिए। अब देखते हैं फैसला क्या होता है कि 90 दिन में इंतखाबात के बारे में। ऑब्वियस ये बात है कि 90 दिन में इंतखाबात का तो मुश्किल ही हो गया है काम, लेकिन वो लोग जिन्होंने आइन पामाल किया है क्या उनको फाइज ईसा साहब देंगे सज़ा? उनको बुलाएंगे कटहरे में? वो तो आज सदर अलवी साहब के पीछे पड़ गए थे। तो ऐसा लग रहा था जैसे अपने पर्सनल क्लैशेस नहीं होते, अपने पर्सनल क्लैश निकाल रहे हैं उधर उधर वो
बैठ कर के। अब वो सब कुछ छोड़कर, इलेक्शन कमीशन को भी छोड़कर सदर के पीछे पड़ गए। तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो ज़ातियात पर उतरे हुए हैं। तो फ़ाइज़ साहब, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। दूसरी तरफ एजाजुल हसन का दबंग फैसला जो कि कहा जा रहा था, और एतजाज़ एहसन ने ये मामला टेकअप किया था कि जी मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता क्योंकि ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। आज 5 रुकनी बेंच ने वो सुना है और ख़िलाफ़ और जो फ़ैसला आया है इस माहौल में, इस जबर के माहौल में, इस जुल्म के माहौल में ऐसा फ़ैसला देना अपने आप में एक मिसाल है जो कि एजाजुल हसन की सरबराही में ये फ़ैसला दिया गया, जिसमें जो ये ट्रायल कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट का सेक्शन है, आर्मी एक्ट में जो मिलिट्री कोर्ट का, मिलिट्री ट्रायल का सेक्शन है, उसी को गैर आइनी करार दे दिया गया है, उसको कलअदम करार दे दिया गया है। और क्योंकि 103 सिविलियन के ऑलरेडी जो है ट्रायल चल रहा था, और ये उन्होंने रिटर्न दिया भी है कोर्ट में कि जी 103 के ट्रायल चल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये सारे फैसले आगे बहुत अच्छा फैसला हुआ। अब देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि पिछले जितने भी फैसले हुए हैं ना 2 सालों में पाकिस्तान में, उनमें किसी भी फैसले पे इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। वो सारे फैसले जो कि ताकतवर हलकों के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जो लोग अभी हुकूमत या इक़्तिदारों में बैठे हुए, ऐवानों में बैठे हुए, उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, तो उस फैसले पर अमल दरामद तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं इस फैसले पर अमल दरामद होता है कि नहीं होता है। और वो जो अटॉर्नी जनरल ने गारंटी दी थी कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई ट्रायल नहीं होगा मिलिट्री कोर्ट में, तो क्या उनके ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन लिया जाता है कि ये आपने एक गारंटी दी थी, अब वो तो नहीं हुई, आप ट्रायल करते रहे हो, तो क्या इस पर भी कोई तौहीन अदालत या झूठ या कोई इस तरह का मुकदमा उन पर दर्ज होता है, उनको बुलाया जाता है, उन पर क्वेश्चनिंग की जाती है। और तीसरा अहम चीज़, साइफर केस में जो कि एज एक्सपेक्टेड एज पर लंदन प्लान, साइफर केस में फर्जी जुर्म आयद कर दी गई है क्योंकि अब्दुल हसनात ने टॉप करना है। उन्होंने दिलावर को भी पीछे छोड़ना है, उन्होंने आमिर फारूक को भी पीछे छोड़ना है, उन्होंने टॉप करना है। इसलिए उन्होंने कहा भाई जो केस चलता है चलिए, बेशक जी उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की हुई हो, बेशक उन्होंने जो मर्ज़ी किया हुआ हो, किसी की भी किस्म की दरख्वास्तें अपील दायर की हुई हो इस केस के हवाले से, मैं फ़ैसला सुना देता हूँ, होगी बात की होगी। दो के अब जाहिर सी बात है इमरान खान ने लिख कर दिया है नॉट गिल्टी है जी, मुझे डॉक्यूमेंट्स ही पूरे कम्प्लीटली सप्लाई नहीं किए गए, प्रोवाइड नहीं किए गए, तो मैं कैसे मान लूँ। और उनके चार्जेस क्या है कि उन्होंने जी साइफ़र का गलत इस्तेमाल किया है, साइफ़र को जलसों में दिखाया है। अच्छा, अब जलसों में कैसे दिखाया है, या तो फिर आप जज अब्दुल हसनान ने जो भी इन पर चार्जेस लगे वो चार्जेस गलत है, या वो उस वक्त जो DGISPR ने कहा था कि जी ये कोई भी साइफर नहीं है, एक प्लेन कागज़ का टुकड़ा है, तो उस वक्त वो झूठ बोल रहे हैं, मतलब कोई तो झूठ बोल रहा है फिर इस वक्त दोनों में से। और फिर वो गुम भी हो जाता है, और जब वो गुम हुआ है तो फिर मुकदमा कैसा, फिर आप कहते थे साइफर नहीं है, फिर अचानक साइफर आ गया, फिर साइफर में सीक्रेट एक्ट भी लग गया। तो ये एक कंप्लीट बोगस केस है जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। पर क्योंकि हमें बहुत जल्दी है लंदन प्लान को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए, तो एज एक्सपेक्टेड ये होना ही था। अब आगे केस की हियरिंग होती है, देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन हमारे मुल्क में इंसाफ सिर्फ जिसे कहते हैं ना इक़्तिदार में बैठे हुए एक ताकत के वर लोगों के लिए। अब इसहाक डार, उन पर कोई हो सकता है कि वो कोई गुनाह करें, वो कोई गलती करें, ऐसा पॉसिबल है कि इसहाक डार की आमदनी ज़राए से ज़्यादा हो, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए तो जी जज साहब ने उनको बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया, उनके केसेस ख़त्म कर दिए। इसहाक डार उतरे हैं, कल नवाज शरीफ के साथ आए हैं, और आज वो बाइज्जत बरी हैं कि इन पर तो है ही नहीं, इनकी तो सारी कमाई जायज़ है, और अगर नाजायज़ भी है तो ये गरीब आवाम होती कौन है पूछने वाली। हम यहाँ इंसाफ देने वाले बैठे हैं ना, हम हैं ना बैठने के लिए, हम बताने के लिए कि जी इसहाक डार पाक साफ बंदा है, ये कोई जुर्म ही नहीं कर सकता। यार जुर्म तो ये पाकिस्तानी अवाम करती है, अपने हक के लिए बोलकर, सच बोलकर जुर्म तो ये करते हैं। हाँ, ये इसहाक डार, नवाज शरीफ, ये तो पाक साफ लोग हैं, ये ऊपर से उतरे हुए लोग हैं। ये गलती इनके 100 गुना 100 कत्ल माफ़ है, लेकिन कुछ गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं होते। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किस बात पे बात कर रही हूँ। वो लोग जिन्होंने केक काटा था, याद रखें कुछ गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं होते हैं, क्योंकि हम नहीं भूले हैं, हम भूलने नहीं देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।